हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रेलवे में जो साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। यहाँ पे भी जो मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, वो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। तो याद रखना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ये डी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करें वो सारे प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। तो याद रखना, ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि जो होती है वो कभी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है ना, इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है, 0 होती है। जबकि याद रखना, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश की निर्वात में चाल होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। ठीक है ना, आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। ठीक है, और ध्वनि की निर्वात में चाल होती है 0। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो ऐसा तो ध्यान रखना, मानव शरीर का सामान्य जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हालांकि इसमें 30 डिग्री जो दे रखा है वो फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं ना, तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, या तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस देगा तो डिग्री सेल्सियस में आएगा, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस नहीं देके फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन तो इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखना, कन्फ्यूजिंग फैक्टर आपको दे रखा है, 98.6 दे तो रखा है लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में यह नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में सर्कित होता है। मतलब आप जब चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे लटकाओगे ना, जैसे मान लो ये चुंबक है, इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाओगे तो ये हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होगा, मूविंग करेगा। तो याद रखना, डायरेक्ट उत्तर से दक्षिण दिशा में ही मूव करता है, फिक्स होता है ये। ठीक है, चलो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है, लेंस की शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। लेंस की शक्ति जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। अच्छा, इसकी जो लेंस की क्षमता जो होती है या लेंस की शक्ति जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = 1/f। f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, ये D है डायोप्टर, लेंस की पावर है। लेंस की पावर जो होती है उसका मात्रक जो होता है ऐसा ही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आपसे, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ध्यान रखना, आवेश का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा आपसे। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, वोल्ट किसका मात्रक होता है। वोल्ट होता है विभव का मात्रक। ठीक है, वोल्ट विभव का मात्रक होता है। केल्विन किसका होता है, केल्विन होता है ताप का मात्रक। ठीक है, वोल्ट तो विभव का, केल्विन होता है ताप का, और आपसे पूछा आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति का मात्रक क्या होता है। देखो, विकृति जो राशि जो होती है ना, विकृति जो क्वांटिटी होती है ये मात्रकहीन होती है। ये क्या होता है, मात्रकहीन होती है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो विकृति जो होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के मापन में किया जाता है। मतलब जो प्रकाश वर्ष जो है ना, प्रकाश वर्ष किसका मापन, मतलब इसका उपयोग किसके लिए मापने के लिए करते हैं। तो देखना, दूरी को मापने के लिए करते हैं, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आपसे पूछे, अगर एग्जाम में पूछ सकता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो होता है प्रकाश दूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या निम्नलिखित में से कौन सा है। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। मीटर/सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा आपसे, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। ध्यान रखना, हवा में ध्वनि का वेग जो होता है ना, वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट में यहाँ पे कौन सा दे रहेगा, तो ऑप्शन सी दे रहेगा 330 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 बोलता है, निम्न में से कौन विभवांतर के समानुपाती होते हैं। विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होते हैं आई, मतलब धारा। ये ओम का नियम होता है। ठीक है, तो विभवांतर के समानुपाती होती है धारा, तो ऑप्शन सी धारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पता है कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो तार का जो प्रतिरोध होता है उसका फॉर्मूला देखो पहले। प्रतिरोध R इज इक्वल टू जो होता है वो होता है रो L अपॉन में A। यहाँ पे रो क्या है, रो है प्रतिरोधकता, L क्या है, L लेंथ वायर जो होता है, जो तार जो होता है उसकी लेंथ है, A उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये R जो होता है उसके तो समानुपाती होता है लंबाई के, तो और जो एरिया होता है उसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो आंसर क्या जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति क्या होती है। अगर कोई चीज़ मुक्त रूप से गिर रही है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है नीचे, तो वो भारहीन होगा, मतलब उसमें कोई वेट नहीं रहेगा, वेटलेस होगा, वो भारहीन की कंडीशन में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तो ताप गतिकी का प्रथम जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम पूछ ले या ताप गतिकी का प्रथम नियम पूछ ले, ये ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा को नहीं तो बनाया जा सकता है और नई ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। देखना, परमाणु के नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, तो नाभिक में होता क्या है, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर ए राइट आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, गति करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा, एक्स रे का आविष्कार किसने किया था। जो एक्स किरणें हैं उसका आविष्कार किसने किया था। तो एक्स किरणों का आविष्कार किया था रोटजन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्यान रखना, प्रकाश जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, जबकि ध्वनि जो होती है ना, ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ये क्वेश्चन पूछता आपसे, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, ये दोनों का मतलब क्या था, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ होती क्या। अनुप्रस्थ का मतलब होता है जिसको माध्यम की जरूरत ना हो, जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जबकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों मतलब टिमटिमाता है। अगर आपने देखा हो तो हीरा शाइनिंग करता है, तो किस कारण से करता है, तो कौन सी ऐसी घटना है। तो ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है उसके वजह से ये शाइनिंग करता है हीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। ध्यान रखना, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। सबसे पहले गैलीलियो ने दूरबीन बना के उसका आविष्कार किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछे कि एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। तो बल्ब का किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चल सकती, ध्वनि तरंग कभी ध्यान रखना निर्वात में नहीं चल सकती। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ध्वनि तरंग की जो निर्वात में जो चाल होती है, वो जीरो होती है, निर्वात में चल नहीं सकती। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? मतलब ऐसी कौन सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो सबसे कम तो होती है बैंगनी कलर की, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बैंगनी कलर की, और सबसे अधिक जो होती है वो लाल कलर की। ये भी याद रखना, आपसे एग्जाम पूछ सकता है सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस कलर की होती है? रेड कलर की। सबसे कम किसकी होती है? पराबैंगनी की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में पूछा है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ध्यान रखना, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध को, धारा को, वोल्टेज को, और धारा और वोल्टेज दोनों को। तो याद रखना, ओम का जो नियम होता है वो वोल्टेज और धारा दोनों को परिभाषित करता है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये होता है ओम का नियम। ठीक है, आप यहाँ से जब कांस्टेंट साइन रिमूव करते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं अपन आर। ठीक है, तो ये होता है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश दिखाई कैसा देता है? तो ध्यान रखना, उसको एकदम ब्लैक दिखाई देता है आकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पूछा, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। ठीक है, इस फोर्स को अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये मान लो कि m1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये m2 ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो ध्यान रखना, जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F = वो होता है m1 m2 अपॉन r², और साथ में एक मल्टीप्लाई में आता है g के गुरुत्वीय नियतांक। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है m1 × m2 अपॉन r² × g। याद रखना इसको, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 25 में पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? देखो, अपने कलर में बात की थी, तरंग दैर्ध्य किसकी कम होती है, किसकी अधिक होती है। अब किरणों की बात करते हैं अपन, तो सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सबसे अधिक किसकी होती है? तो अधिक जो होती है वो रेडियो तरंगों की होती है, रेडियो किरणों की सबसे अधिक होती है। ठीक है, इन 25 क्वेश्चन को आप वापस से रिवाइज करना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।